हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट, यानी 15वें वर्ग का जो तत्व होते हैं उसका हमें क्या करना है, रासायनिक गुण पढ़ना है। तो इससे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, यानी भौतिक गुण पढ़ चुके हैं और उपलब्धता पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देखना होगा तो आप देख सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना नहीं आता है तो सेकेंड वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, जिसके सहायता से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बना सकते हैं और उसके बाद जो है आप उसका जो है कह सकते हैं एटॉमिक नंबर भी और उन तत्वों को भी आसानी से आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में अगर बात करें तो यानी अभिक्रिया करेगा, बंध बनाएगा, तो पहले बंध बनाने से पहले हमें क्या समझना होगा, उसमें संयोजकता समझना होगा और उसकी ऑक्सीकरण संख्या समझनी होगी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो पहले आप बात करते हैं हम इसकी संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, ठीक है। अब संयोजकता किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि संयोजकता मतलब होता है संयोग करना, मतलब बंध बनाना। तो बंध बनाने की क्षमता यानी किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो बंध बनाने में भाग लेती है वो क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। यानी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बंध बनाने में भाग लेगी उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संयोजकता कहलाएगी। क्लियर। अब कह रहा है ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है, किसी भी परमाणु पर उपस्थित यानी किसी भी परमाणु पर उपस्थित जो आवेशों की संख्या होगी। किसी यौगिक में कोई परमाणु है तो उस पर आवेशों की संख्या क्या होगी उस पर निर्भर करेगा, यानी उसकी आवेशों की संख्या ही क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो संयोजकता जो है उसको हम क्या करते हैं, कोई साइन नहीं लगाते, कोई आवेश नहीं लगाते हैं, यानी प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। और अगर बात करें ऑक्सीकरण संख्या तो ऑक्सीकरण संख्या या तो माइनस हो सकती है या तो प्लस हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है संयोजकता, ठीक है। तो पहले नाइट्रोजन का हम लोग देखते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है उसमें अगर बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा आपका 2p3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 2s ऑर्बिटल है, तो 2s कोश में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। तो 2 सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है या कक्षक होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पर 2 भर देंगे। उसके बाद क्या है आपका 2p है, क्या है 2p। तो p उपकोश में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किसके अनुसार करते हैं, हुंड के नियम के अनुसार करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, देखो अब बंध कहाँ बनाता है, तो बंध वहीं बनाता है जहां पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन, पाउली का नियम जो है 11 में पढ़े होंगे, उसमें कहा गया था कि एक ही ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जिनकी कह सकते हैं कि स्पिन जो होती है, चक्रण क्या होता है वो विपरीत होता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ बंध बना सकता है, 2 हो सकते हैं ऐसे, यहाँ पर बंध बन सकता है, यहाँ पर तो ये कितना बंध बना सकता है, 3। कितना बंध बनाएगा, 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 3 हो जाएगा। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन की संयोजकता यहाँ पर 3 होगी। अब यहाँ पर देखेंगे और कुछ होगा नहीं, कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो संयोजकता हो गई 3। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि जैसे IIT नीट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का हमने कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन जो ये थे ये तीनों तो बंध बना लिए, ऐसे क्या बना लिए, तीनों तो बंध बना लिए, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एकांकी जो युग्म इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या कर सकता है, किसी को दे सकता है, किसी को दे सकता है और बंध बना सकता है। क्लियर। तो जैसे मान लो हम कहें कि हमारे पास EH+ आ गया, क्या आ गया, EH+ आ गया। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन अब इसको दे देगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर जाएगा तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, बंध बन जाएगा। और ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर प्लस आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो NH4+ में नाइट्रोजन की संयोजकता यानी कितना बंध बना लिया है, 1 2 3 4। तो एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण जो है ये क्या बनाएगा,
4 बंध बनाएगा, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अगर ये पूछता है कि सामान्य संयोजकता तो हम कहेंगे 3, और अधिकतम संयोजकता कितना कहेंगे तो हम कहेंगे 4। तो अधिकतम जो संयोजकता होगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। ये तो हो गया नाइट्रोजन के केस में। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए तो 1s2 मिलेगा, 2s2, 2p6, 6 2 8 2 10 हो गया। कितना बचा, 5। तो 3s2 और 3p3 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका 3s, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहाँ पर क्या होगा 3, ठीक है। तो 3p, तो 1 2 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कहते हैं आद्य अवस्था। क्या कहते हैं हम, आद्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट। आद्य अवस्था को क्या कहते हैं हम, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये ग्राउंड स्टेट होता क्या है। अब देखो, जैसे मान लो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के नीचे सबसे नीचे कौन होगा, ग्राउंड स्टेट। वहां पर कौन रहेगा, जो वहां ऊपर नहीं जा सकता है। क्लियर हुआ। तो नीचे मतलब क्या है, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, यानी किसी परमाणु की वह अवस्था जिसकी ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है, वही क्या कहलाएगी, उसकी आद्य अवस्था। तो न्यूनतम ऊर्जा वाली जो अवस्था होगी वही क्या कहलाती है, आद्य अवस्था। तो आद्य अवस्था में देखते हैं तो कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो कितनी होगी, तो कहेंगे 3 होगी। क्लियर। अब देखिए, अब है आद्य अवस्था के बाद पहुंचेंगे हम उत्तेजित अवस्था। कहाँ पहुंचेंगे, उत्तेजित अवस्था, यानी एक्साइटेड स्टेट। क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब ये उत्तेजित अवस्था क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर अगर देखें तो 3p है, तो तीसरे कोष में क्या आ सकता है, तो कहेंगे d भी आ सकता है। लेकिन d में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए लिखते नहीं है। लेकिन अब यहाँ बना लेंगे, जरूरत है इसकी ना, अब लिखना जरूरी है। देखो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया, 3d, ठीक। अब देखिए, अब उत्तेजित अवस्था में जाएंगे तो यह जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, तो कहेंगे 3d में। जैसे होता क्या है कि जब ये अभिक्रियाएं करते हैं तो परमाणु क्या होते हैं, आकर के उससे स्ट्राइक करते हैं, लड़ते हैं, जिससे क्या होगा, जिसे बोलते हैं टक्कर का सिद्धांत, ठीक है। तो टक्कर का सिद्धांत आप पढ़े होंगे किसमें, केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिक बलगतिकी में। तो टक्कर के सिद्धांत में परमाणु क्या होंगे, टकराएंगे तो अणु की ऊर्जा बढ़ेगी। अगर वो ऊर्जा पा गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, अगले वाले सेल में, कोष में या ऑर्बिटल में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अगले वाले ऑर्बिटल में, यानी 3d में। जब 3d में प्रवेश किया तो आपका 4s में कितने इलेक्ट्रॉन रह गया, तो कहेंगे 1। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कहेंगे 3, 1 2 3, सॉरी ये 3s है, और ये हो जाएगा आपका 3p। और यहाँ अगर देखेंगे तो यह है आपका कितना, 3d, क्या है 3d, ठीक है। तो 3d में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से जंप कर गया और यहाँ पहुँच गया। अब देखो आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 5 जगह बंध बना सकता है, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी 5। क्लियर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन को छोड़, नाइट्रोजन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो d ऑर्बिटल ना होने के कारण नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। समान संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस में क्या होते हैं, d ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, तो फास्फोरस में रिक्त d ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से यह अपनी ऑक्सीकरण संख्या को, संयोजकता को बढ़ा सकता है। तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी या फिर 5 हो जाएगी। क्लियर। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, या तो 3 हो जाएगी या तो 5 हो जाएगी, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया, ये ध्यान में रखेंगे। ये भी क्या कर सकता है, अपनी संयोजकता 4 भी कर सकता है। तो फास्फोरस अपनी संयोजकता कितना कर सकता है, 4 कर सकता है, ठीक है। तो 3 4 5 हो सकती है। वो किस में, केस में जब हमने कहा कि जैसे मान लो हमने फास्फीन ले लिया, ये ले लिया, क्या ले लिया हमने, H ले लिया। अब देखो यहाँ H+ है, अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा, बंध बना लिया, तो ये भी कितना हो गया, 4। तो संयोजकता ये भी 4 दिखा सकता है। क्लियर, ठीक।
तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो लेकिन वो जनरली क्या पूछते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है 3 होती है, यानी संयुक्ता 3 होती है, जबकि नाइट्रोजन जो है उसकी संयुक्ता 3 तथा 5 होती है। क्यों? तो कहेंगे रिक्त डी ऑर्बिटल के कारण। रिक्त डी ऑर्बिटल के कारण क्या करता है, फास्फोरस अपनी ऑक्सीकरण संयुक्ता को बढ़ा लेता है, संयुक्ता को क्या कर देता है, वो बढ़ा लेता है। क्लियर हो गया? तो ये हम कह सकते हैं इसकी संयुक्ता हो गई। अब इसी प्रकार से आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे पहले तो नाइट्रोजन होता है, तो इसकी संयुक्ता कितनी थी, 3। फास्फोरस की कितनी आ गई, तो हम कहेंगे 3 और 5, जो सामान्य है उसी की बात कर रहे हैं। उसी टाइप से आर्सेनिक का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो उसमें भी क्या आएगा, तो उसमें आएगा 4s2 4p3 और आएगा 4d0। तो इसी प्रकार से जब आप बनाएंगे तो इसमें भी कितना आएगा, 5 आएगा। आर्सेनिक के बाद कौन आएगा, बिस्मथ आएगा। बिस्मथ का भी कितना हो जाएगा, 3 और 5 हो गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद सॉरी ये एंटीमनी होगा, एंटीमनी का कितना होगा, 3 और 5। अब बिस्मथ की बात कर लेते हैं। तो बिस्मथ क्या होता है, तो बिस्मथ अगर देखें तो बिस्मथ की कितनी होती है संयुक्ता, तो कहेंगे खाली 3 होती है। अब यहाँ बवाल हो गया, भाई 3 क्यों होती है, तो 3 इसलिए होती है क्योंकि हमने फिजिकल स्टेट में, फिजिकल प्रॉपर्टी में यानी भौतिक गुण में हमने बात किया था कि बिस्मथ क्या करता है, अक्रिय युग्म प्रदर्शित करता है। ठीक है, अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब क्या होता है कि इसका जो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 3 2 3 4 5 6। तो इसका जब बनाएंगे तो 6s2 आएगा और 6p3 आएगा और 6d0, यही बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो s ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, s ऑर्बिटल, वो कहाँ पहुँच जाता है, तो हम कहेंगे इसका s ऑर्बिटल जो होता है वह f ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो वो बंध बनाने में भाग नहीं ले पाता है, और जब बंध बनाने में भाग नहीं लेगा तो कौन भाग लेगा, तो खाली खाली p भाग लेगा, 6p भाग लेगा, यानी p ऑर्बिटल ही भाग लेगा, जैसे इसमें नाइट्रोजन वाले केस में। इसलिए इसकी संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, खाली 3 होती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर बात करें तो नाइट्रोजन और बिस्मथ की संयोजकता 3-3 होती है, जबकि अन्य तत्वों की जो संयोजकताएं होती हैं वो 3 और 5 होती हैं। और नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकतम जो संयोजकता होती है वो 4 भी हो सकती है। क्लियर? वो डिपेंड करता है कि उसकी कह सकते हैं कि वो कौन सा बंध किसके साथ बना रहा है। क्लियर? ये हो गया हमारा संयोजकता के बारे में। अब बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें लिख क्या सकते हैं। देखिए, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्या लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे और निकलेंगे, अतः नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। उसके बाद फास्फोरस के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, डी ऑर्बिटल जैसे मैंने बनाया उसको आप बना लेंगे। उसके बाद लिखेंगे डी ऑर्बिटल उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये अपनी संयोजकता को 5 भी कर सकता है, तो 3 और 5 होती है। तो ये लिखना है कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, जबकि अन्य तत्वों की संयोजकता, ठीक है, डी ऑर्बिटल उपस्थिति के कारण 3 और 5 होती है। ठीक है, और बिस्मथ की संयोजकता केवल 3 होती है, क्योंकि यह अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है। तो ये आप नोट बना करके बढ़िया से लिख लेंगे ताकि आप बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो मैंने कहा कि किसी भी परमाणु पर, किसी भी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उस पर जो आवेश होता है वह इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो नाइट्रोजन कितना दिखाएगा, तो देखो नाइट्रोजन जो होता है वो कई प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी नाइट्रोजन की, तो -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 होगी, 0 हो सकता है, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 हो सकता है, और +5 तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आपके दिमाग में ये लग रहा है कि 5 है, +5 है तो 5 बंध बना रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका कह रहा है N2O5 है, क्या है, N2O5 है, तो N2O5 के केस में अगर देखें तो 5 दूनी 10, तो 10। अब ऐसे या तो निकालेंगे, तो माना कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या में निकालना है, तो माना नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो इसको क्या है 2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस फास्फोरस की नहीं सॉरी ऑक्सीजन कितना है, तो कहेंगे 5, और एक ऑक्सीजन पर कितना है -2, और इस पर कोई आवेश नहीं है तो 0, तो यहाँ 2x हो जाएगा, -5 दूनी 10 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10, और 10 को 2 से काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा +5। तो ऑक्सीकरण संख्या जो है वो N2O5 में कितना है, तो कहेंगे +5 है। क्लियर हुआ?
इसका मतलब नहीं है कि 5 बंध का निर्माण किया है। क्लियर? आगे हम लोग इसकी संरचना भी देखेंगे। ठीक है, तो +5 हो गया। इसी प्रकार से N2O4 भी बनाता है। तो N2O4 में क्या होता है भाई, तो हम कहेंगे 4 दूनी, या तो ऐसे देखो, अब देखो यहाँ पर अगर सिंपली देखें तो एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 माइनस, ऐसे 4 दूनी 8 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन पर कितना आएगा, तो 8 प्लस आएगा, तो जितना माइनस होना चाहिए उतना प्लस आएगा। अब यहाँ पर देखो एक नाइट्रोजन पर कितना आएगा, तो हम कहेंगे एक नाइट्रोजन पर 4 प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 नहीं आ रहा है तो ये तो हो गया बायोलॉजी वालों के लिए। अगर मैथ वाले हैं तो मैथ वाले भाई खुजली तो होती है हाथ में, वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, पेन चलाएंगे ही नहीं। तो माना, वो क्या करेंगे, माना, तो माना जो है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या x है, तो नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2x होगा, प्लस ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन देख रहे हैं 4 है तो 4 लिखेंगे, और एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस 2 होता है, वो 0 हो जाएगा। बराबर कोई आवेश है नहीं। अब इसका पता करना है तो ध्यान में रखेंगे, मैंने 4 पहले बताया था। अब देखो 2x बराबर 4 दूनी 8 माइनस 8 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x बराबर +4, देखिए +4 आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप से N2O3 ले लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6, तो माइनस +6 आ जाएगा, और +6 को 2 भागों में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। NO है, तो इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। ठीक है, और जैसे मान लो आप सोच रहे हैं कि माइनस के क्यों नहीं आया, तो माइनस जैसे अमोनिया वाली बात कर लें, तो N है, H है, और क्या है, H है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को, नाइट्रोजन की विद्युत अधिक होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो हम कहेंगे इस पर प्लस, ये माइनस, और ये भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहेंगे माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन के खींचेगा तो कहेंगे माइनस। तो कितना माइनस आ गया, 3। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे माना वाला करिए। माना नाइट्रोजन की संख्या क्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है, और हाइड्रोजन जो है वो कितना ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, तो कहेंगे +1, तो 3 है, तो 3 प्लस हो जाएगा कि नहीं हुआ, या 3 × +1 = 0, तो हो जाएगा 3 + x + 3 = 0, तो x बराबर, तो कहेंगे +3, सॉरी x बराबर उस तरफ जाएगा तो -3, तो यहाँ -3 भी आ गया। तो इसी प्रकार से बहुत से यौगिक का वो क्या करता है, वो निर्माण करता है, ठीक है, कौन, नाइट्रोजन। इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 से लेकर के कहाँ तक होती है, -5 तक, +5 तक होती है। ये खाली नाइट्रोजन के केस में है। फास्फोरस में हमने क्या किया था, कहा गया था कि फास्फोरस कौन सा बंध बनाता है, तो हम कहेंगे कि 3 बंध बनाता था। तो 3 बंध बनाएगा तो या तो -3 हो जाएगा या तो +3 हो जाएगा, यही तो होगा। वहां संयोजकता से थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो -3 बनाता है और +3 बनाता है, और क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे +5 भी तो बना रहा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +5, यानी 5, उसकी संयोजकता कितनी थी, तो कहेंगे 5 भी तो था, तो +5 दिखा सकते हैं। ठीक है, और क्या था, तो कहेंगे 3 था, तो +3 हो जाएगा और +5 हो गया। एक जगह है और बताया गया था क्या, कि वो 4 बंध भी बना सकता है कभी कभी, तो 4 बंध बनाएगा तो संयोजकता भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो फास्फोरस जो होता है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -3 हो सकती है, +4 हो सकता है, +3 हो सकता है, और +5 हो सकता है। लेकिन कॉमन देखेंगे तो -3 +3 और +4 ये मिल जाएगा इसमें। अब उसके बाद बात करते हैं आर्सेनिक। तो आर्सेनिक जो होता है वो -3 +3, देखो 3 बंध बनाएगा, और +5, या तो 5 बंध बनाएगा या तो 3 में क्या होगा, या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। 5 होगा तो 5 में क्या हो रहा है, 5 में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के जा रहा है, तो ऊर्जा दोगे, तो ऊर्जा दोगे तो इसका मतलब क्या है कि जब ऊर्जा दिए हुए परमाणु को ऊर्जा आपने दिया है तो कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। ये ध्यान में रखिए, जब किसी परमाणु को ऊर्जा मिल जाती है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। तो इस केस में वो माइनस नहीं दिखाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि 5 जो है वो माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, क्या होगा, वो उत्तेजित अवस्था में जा रहा है, यानी वो प्लस में ही होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे -3 +3 और +5। क्लियर। उसी टाइप से आप बात कर रहे हैं, आर्सेनिक हो गया, उसके बाद एंटीमनी हो गया। तो एंटीमनी जो होगा ये भी -3 +3, या तो 3 बंध बना रहा था या तो 5 बंध बना रहा था। तो उसी प्रकार से ये भी या तो -3 होगा 3 बंध के लिए, या तो माइनस हो सकता है या तो प्लस, लेकिन 5 के लिए क्या होगा, खाली प्लस होगा। अब बिस्मथ की अगर बात करें तो बिस्मथ में क्या कहा गया, बिस्मथ में कहा गया भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट,
यानी अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण केवल कितने बंध बनाएगा, केवल 3 बंध बनाएगा। और जब 3 बंध बनाएगा तो या तो -3 होगा या तो +3 होगा। तो ये हो गया उसकी ऑक्सीकरण संख्या। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ऑक्सीकरण समझ में आ गया और संयोजकता समझ में आ गया। तो अगले वीडियो में हम लोग, देखिए ये था आपका बेसिक। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ या अन्य तत्व हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ कैसे वो क्रिया करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, तो उस सब के बारे में बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।